एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, यहाँ पे जब से यूजीसी नेट का ड्राफ्ट आया है तब से आप बच्चों के अंदर ना एक खलबली मची हुई है दैट कि ड्राफ्ट में ऐसा क्यों कहा गया कि नेट जो है वो अब रिक्वायर नहीं होगा, या पीएचडी जो है वो केवल वही रिक्वायर्ड है, या फिर अदर थिंग्स कि यहाँ पर जो है कह लीजिए कि 10% सीट्स के लिए भी बात की गई है। लेकिन एक्चुअल में ये चीजें क्या हैं उन पे आज हम बात करेंगे। तो आज हम 3 चीजों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर होने वाली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ होने वाली है। सेकेंड थिंग, ये 10% सीट्स जो है इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज है ये 10% सीट्स वाली बात जो है वो क्या है। एंड द थर्ड थिंग, जो ये आपका ड्राफ्ट है इसके अंदर बात किया गया है एपीआई स्कोर के लिए भी, ठीक है, एपीआई स्कोर के लिए भी जो है यहाँ पे बात की गई है। तो हम इन 3 टॉपिक्स पे आज के सेशन में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ड्राफ्ट की बात की जाए तो हम ड्राफ्ट को एक बार जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया है, ड्राफ्ट है यूजीसी का, जिसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड काफी कह सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन पे हम बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर देखिए, वेट अ सेकेंड, इनको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ दैट यहाँ पे बच्चों के बीच में एक पॉइंट ये भी है कि दैट इन्होंने यहाँ बताया है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जिन्होंने पीएचडी डिग्री मिली है, जिनको जुलाई 11 2009 से पहले 2009 जुलाई 11 से पहले का किसी ने पीएचडी की हुई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए नेट, स्लेट या सेट जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया था इन्होंने। ये चीज ये अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन अ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। अच्छा, अब इसके आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस दी हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जब क्वालिफिकेशंस इन्होंने बताई तो 3 क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी हैं। 3 क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी। पहली चीज, या तो आपने किसी भी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऑर्गेनाइजेशन से यूजी डिग्री हासिल की हुई हो विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स, यानी कि 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अब पीजी डिग्री या फिर एक पीजी डिग्री आपके पास हो विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपका 55% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। और या सॉरी, फिर उसके बाद कहता है एंड, ठीक है, एंड अब पीएचडी डिग्री। तो देखिए, पहली क्वालिफिकेशन आपका यूजी आपने किया हो 75 मार्क्स से 75%, और आपने पीजी किया हो 55 मार्क्स से, उसके साथ आपका प्लस पीएचडी हो। अगर यहाँ पे कहा जाए कि यूजी 75% है, उसके साथ में आपने मतलब आपका पीएचडी आपका है, तो यहाँ पर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान्य होंगे, आप यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। और दूसरी सिचुएशन देखिए, आपके पास जो पीजी डिग्री है वो यहाँ पर होनी चाहिए 55% मार्क्स की, ठीक है, या फिर कोई भी उसका इक्विवेलेंट ग्रेड, प्लस आपके पास में नेट होना चाहिए, ठीक है, नेट यहाँ पे होना चाहिए बाय द यूजीसी, सीएसआईआर या फिर आईसीएआर, और अ सिमिलर टेस्ट लाइक स्लेट या सेट। आपका किसी भी स्टेट का यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। तो ये वाला जो कह लीजिए, ये जो एसेंशियल पॉइंट है, ये तो हम पहले भी देख रहे थे कि पीजी के साथ में आपके पास क्या हो, नेट हो, पीजी विद द 55% और आपके पास नेट यहाँ पे हो, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है दैट पीजी डिग्री आपके पास हो, यहां पर कौन सी पीजी डिग्री, एमई या फिर एमटेक, जैसे 4 ईयर कोर्स जो आपके पास है,
एमई या एमटेक विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमई या एमटेक किया हुआ है, यहाँ पर एमई या एमटेक किया हुआ है विद द 55% मार्क्स, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पर आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेट जो है अभी भी रिक्वायरमेंट है, केवल एमई और एमटेक जो है उनके लिए यहाँ पर नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी चीज, जिनके पास पीएचडी है, पीएचडी डिग्री अगर ले रखी है और उनके पास 75% मार्क्स, या फिर कह लो कि आपका यूजी में 75 एंड पीजी में 55% मार्क्स है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि या तो आपके इधर या तो ये अबव क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप योगा, म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट से हैं या ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स हैं जैसे स्कल्पचर बनाना या फिर ड्रामा, ये सब, तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट यूजी डिग्री होनी चाहिए विद 5 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास क्या हो, आपके पास या तो आपने 3 क्वालिफिकेशन जो ऊपर वाली है उनमें से कोई भी फुलफिल किया हो, अगर नहीं है तो यहां पर आपको दिया गया है, अगर आप कोई योगा, म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट से है तो आप यहां पर आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए यूजी डिग्री के साथ में। फिर उन्होंने कहा दैट कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट एट द स्टेट या नेशनल लेवल, आपके पास में आपने कोई भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा, मतलब आप कह लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कोई रैंक लिया है या फिर आपने कोई कंपटीशन में जो है यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया है और आप जीते हो। तो इस तरह से आपका एक अच्छा कमेंडेबल प्रोफेशनल आपने जो है यहाँ पर अचीवमेंट आपके पास होना चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ थ्योरी, एबिलिटी टू टीच विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड इलस्ट्रेशन, ऊपर से आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप थ्योरी या आप यहाँ पे चीजों को जो है बता सकें। जैसे ओलंपिक्स में अगर खेले गए हो, अब यहाँ पर वो नेट तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर कोई ओलंपिक्स में खेल के आया है और वो पढ़ाना चाहता है, या फिर आप कह लीजिए कोई भी अपना आर्ट, अपना म्यूजिक या कहीं पे वो कहीं अपना जो है कह लीजिए अपना आर्ट कहीं पे शो कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें अपने आर्ट में, तो वो नेट क्वालिफाई करने की जगह अगर वहां पर उनके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ा सकते हो, इतना नॉलेज है आपके पास में कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे ये भी जो है आप कह सकते हो एक क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, यहाँ पे नोट दिया गया है, fulfillment of the above 2 criteria shall be determined by the selection committee। यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन कमिटी जो है यहाँ पे फिक्स करेगी, वो देखेगी on the recommendation of 3 external subject expert of the selection committee constituted according to these regulations। इन regulations के अंदर जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग, 3 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है आपकी सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करेगी आगे फर्दर थिंग्स को। ओके, ये बात की गई है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफिकेशन के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकते हैं। तो 3 मैंडेटरी, देखिए 3 मैंडेटरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है, इस पे भी यहाँ बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आपको यूजी, पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया दैट अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारा पीजी जिस सब्जेक्ट में था उसी सब्जेक्ट में हम नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे थे। ठीक है, पीजी जिस सब्जेक्ट में था उसी में ही हम नेट क्वालिफाई करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे थे। तो ये रिजिडिटी वहां पे उन्होंने दी थी, बट अब यूजीसी जो है इस रिजिडिटी को या कह लो इस जटिलता को हटा रहा है कि आप अब क्या कीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और आपका उस सब्जेक्ट से कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आपका अंडर ग्रेजुएट या फिर आपका जैसे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है उस सब्जेक्ट से, तब भी आप नेट जो है देकर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा है दैट आप यहाँ पे नए नियमों में सिर्फ पीएचडी और यूजीसी नेट में किसी भी विषय को आधार बनाकर शिक्षक आप यहाँ पर जो है बन सकते हैं।
बहुत डाउट्स रहते हैं कि भाई हमारा पीजी किसी और सब्जेक्ट में है और हम क्या यूजीसी नेट किसी और सब्जेक्ट से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है दैट अगर आपका पीजी किसी और सब्जेक्ट से है लेकिन आपको नॉलेज है किसी दूसरे सब्जेक्ट की, तो आप उस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हो। अच्छा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए पदोन्नति में आपको पीएचडी जो है वो करनी पड़ेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए स्टेट लेवल पे हम कहते हैं ना कि काफी सारे लेवल पे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन जाएंगे, एग्जाम आप क्वालिफाई करके आप नेट क्वालिफाई आपके पास आप कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे जो है आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रमोशन चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर में या प्रोफेसर में तो आपके पास पीएचडी होना जरूरी है, क्योंकि पीएचडी आपके लिए एक स्किल डेवलपमेंट है, आपके प्रमोशन के लिए जरूरी है, या फिर आपके अंदर एक स्किल कह सकते हैं कौशल डेवलप करने का एक जरिया है। तो आप यहाँ पे आपको पीएचडी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बहुविषयक परिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जैसे एनईपी में कहा गया है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट से भी जो है यहाँ पर पीजी कर सकते हैं, तो सेम चीज उसी को देखते हुए जो है इसमें कहा गया है दैट आप अब क्या कर सकते हो, इफ अगर आपका पीजी किसी और सब्जेक्ट से है तो आप अदर किसी सब्जेक्ट से अपना नेट जो है क्वालिफाई कर सकते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो दूसरे सब्जेक्ट में। सेकंड बोला है एपीआई को हटाया गया है। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे अब इन्होंने कहा कि पहले ना एक चीज था दैट इज एपीआई स्कोर, एकेडमिक प्रोफेसर जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देखिए यहाँ पर एकेडमिक जो है अकादमिक प्रदर्शन संकेतक की बात की गई है, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको हटाने के लिए कहा गया है। अब कहा गया है कि अब जो है किस पे जज किया जाएगा आपको, आपके इनोवेटिव तरीके पे कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट यानी कि आप टेक्नोलॉजिकल आपको नॉलेज है या नहीं है, आपको यहाँ पर उद्यमशीलता, पुस्तक लेखन आपके पास होना चाहिए, बुक राइटिंग या फिर अदर आर्टिकल राइटिंग या जो भी चीजें हैं रिसर्च पेपर वगैरह, ये सब चीजों पे भी जज किया जाएगा। डिजिटल शिक्षण संस्थानों का विकास, सामुदायिक जुड़ाव और जो है सामाजिक योगदान जैसे क्षेत्रों के आधार पर समग्र मूल्यांकन जो है यहाँ पे आपका होगा। इसके अलावा योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं जो भी है उनको आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला गया है। जैसे मैंने अभी बताया आपको फाइन आर्ट, म्यूजिक वगैरह इन सब के लिए अलग से जो है यहाँ पे एक रास्ता निकाला गया है, जिसके लिए यहाँ पर 10% सीट जो है इन सब चीजों के लिए दी गई है, ठीक है। 10% सीट जो है इनके लिए दी गई है। तो 10% सीट का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो भी यहाँ पे अपने कह लीजिए कि अच्छा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है आपके पास में, या फिर कह लो यहाँ पर आप किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, उस चीज का आपको नॉलेज है, तो आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है, केवल 10% सीटों के लिए ही जो है ये चीज अप्लाई की जा रही है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ये रहा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में 10% पदों पर शिक्षक आएंगे केवल। बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री धारकों के रोजगारों को जोड़ने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना जो है तैयार की गई थी, आपको पता है, जिसके अंदर कुल पदों में से 10% पर ऐसे शिक्षक तैनात होंगे, लेकिन ये अस्थायी शिक्षक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात की गई, भाई ये अस्थायी है, ठीक है, ये अस्थायी यहाँ पे शिक्षक होने वाले हैं, ये केवल और केवल 10% सीट्स पर आपके आएंगे। तो दैट मींस अगर आपको यहाँ पे 90% सीट भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की है तो उसके लिए आपको जो है नेट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी है तब की बात ठीक है, लेकिन अब अगर हम कहें कि नेट की मतलब नेट एग्जाम जो है वो देना जरूरी है, अगर आपके पास या तो पीएचडी हो या फिर बहुत आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, ये सब चीजें वाली अगर आपके फैक्टर्स नहीं है तो आपको नेट तो जो है आपको देना ही पड़ेगा फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि ये जो डाउट है यहाँ पर आपको क्लियर होगा। इन सारे पॉइंट्स आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। जितने भी न्यूज आपने देखे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपने देखे हैं, उन पॉइंट्स से जो डाउट आ रहे होंगे इस पूरे वीडियो में मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है।
इफ अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई डाउट है, कोई पॉइंट मिस हो गया है या करना चाहिए जिसपे यहाँ पर मैं फोकस करके आपको बताऊं किसी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पे भी यहाँ पर जो है उस पॉइंट पे भी यहाँ पर जो है बात करूंगी। तो चलिए, तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।